मूवीज, टीवी शो, सॉन्ग्स, इन्फ्लुएंस, चीटिंग कोई ऐसा इशू नहीं है जो सिर्फ दूसरों को इफेक्ट करेगा और आपको नहीं करेगा। 40 दिन में एक लड़की ने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में से बदबू आया करती थी। हुकअप कल्चर, कैजुअल डेटिंग, सिचुएशनशिप और ना जाने क्या क्या। आज का हमारा मेन टॉपिक है चीटिंग, जो कि मॉडर्न रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या यूं कहें प्रॉब्लम बनती जा रही है। रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग कोई आजकल का इशू नहीं है, ये सदियों पुराना इशू है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि आज के समय में अगर देखा जाए तो बढ़ चुका है। अक्सर मेरे जहन में एक सवाल आता है कि क्या सच्चा प्यार खत्म होता जा रहा है, या फिर हमने सच्चे प्यार के मायने बदल दिए हैं। चीटिंग आपकी जिंदगी भी तबाह करके रख सकती है। चीटिंग कोई ऐसा इशू नहीं है जो सिर्फ दूसरों को इफेक्ट करेगा और आपको नहीं करेगा। आजकल स्कूल की छोटी छोटी बच्चियां डबल टाइम कर रही है, मतलब कि बचपन से ही चीटिंग कर रही है। ऑल्सो मैरिड वुमेन भी और मैरिड मेंस भी चीटिंग कर रहे हैं, और ये कोई ओकेशनल इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है आजकल रिलेशनशिप्स में। रिसेंट स्टडीज ने ये बताया है कि मिलेनियल्स और जेन जी सबसे ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये लोग चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब इसको गलत नहीं मानना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शब्द सिखा देता हूँ जिसको कहते हैं इनफिडेलिटी। इसका मतलब ये है कि जब एक इंसान मैरिड है या फिर अच्छे रिलेशनशिप में है और वो दूसरे इंसान के साथ फिजिकल संबंध बनाता है, मतलब सेक्स करता है, तो इस चीज को इनफिडेलिटी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं इन द ग्रोइंग एपिडेमिक ऑफ इनफिडेलिटी। पॉइंट नंबर 1 है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक हम लोगों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड कर दिया है, और बहुत ज्यादा जब लोग कनेक्टेड होते हैं तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जब इंसान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो उसको बहुत ज्यादा टेम्पटेशन भी हो जाती है। आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कि आप किसी हलवाई की दुकान पर गए हो, या फिर आप किसी नॉर्मल शॉप पर गए जहाँ पर आपको बहुत तरह तरह की चॉकलेट्स मिल रही है, तो आपके मन में ये तो आता ही होगा कि मैं ये भी खा लूंगा, मैं वो भी खा लूंगा, इस चॉकलेट में ये अच्छी बात है, उस चॉकलेट में ये अच्छी बात है। कभी कभार आप सारी की सारी चॉकलेट्स ले आते हैं, या फिर 1, 2, 3 चॉकलेट्स ले आते हैं। इन्हीं चीज को कहते हैं टेम्पटेशन। किसी से भी बात करना आजकल बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। इवन आजकल आप सेलिब्रिटीज को भी डीएम कर सकते हैं हाई एंड हेलो के तौर पे। एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन कब फ्लर्टिंग में तब्दील हो जाती है, और कब वह फ्लर्टिंग हमें फोर्स करती है या फिर हमें टेम्प्ट करती है अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए, हमें पता ही नहीं चलता। लाइक बम्बल और हिंज, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिया करती हैं। सपोज करो कि आप मिंत्रा पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको बहुत सारे वहाँ पर कपड़े पसंद आ जाते हैं और आप उन कपड़ों को विश लिस्ट में डाल देते हो। ये शर्ट अच्छी लग रही है, ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, ये जीन्स अच्छी लग रही है, ये शूज अच्छे लग रहे हैं करके। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज बुरी लग सकती है जो दिल के कमजोर होते हैं या फिर जुबान के कच्चे होते हैं, वो लोग चीटिंग कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका एक इंसान से पेट कभी नहीं भरता। प्यार हमारा किसी और के साथ है और फिजिकल संबंध हमें किसी और के साथ रखने हैं। इसके पास पैसा है तो हम हमारी बॉडी की नीड्स इससे निकाल रहे हैं। ये वेस्टर्न कल्चर आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और लोग बस इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और सीक्रेट कन्वर्सेशन ने इसको बहुत ज्यादा आसान भी कर दिया है। जब लोग मैसेज किया करते हैं वेनिस मोड में, फिर स्नैपचैट पर, तो वह तुरंत ही उड़ जाता है, तो उनके अंदर पकड़े जाने का कोई भी डर नहीं बचता। और जब कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो वो लोग ये बोल जाते हैं। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल कर दिया है कि लोग एडिटेड फोटोज में और ब्लर वाले इफेक्ट में इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं कि लोगों को ये लगने लग जाता है कि वो इंसान उनके लिए एकदम परफेक्ट है, और जो हमारा वाला है वो इतना अच्छा नहीं है। और इसके बाद एक कंपैरिजन वाला गेम चालू हो जाता है। वो लोग अपना बेस्ट वर्जन बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनकर या फिर प्रोडक्ट इस्तेमाल करके दिखाते हैं, या फिर हर वीक पार्टी करते हुए दिखाते हैं, ट्रैवल करते हुए दिखाते हैं, या फिर खुद की लाइफ को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, या फिर सलमान की तरह या फिर बॉलीवुड की तरह दिखाते हैं। इसका असर आम जनता पर आखिर क्या होता है? मान लो कोई बंदा 9 to 5 वाली जॉब कर रहा है, या फिर कोई लड़की 9 to 5 वाली जॉब कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड या फिर मान लो उसका हस्बैंड उतना ज्यादा पैसे नहीं कमाया करता, बट उसका कोई क्रश है ऑनलाइन और वो अपनी लाइफ एकदम से मस्त दिखा रहा है, तो सीधी सी बात है वहाँ पर वो टेम्प्टेड हो जाएगी। ये उनकी मर्जी है कि उनको मैसेज कर दिया या फिर कॉल पे बात कर ली कि उसकी मैसेज आ गई, या फिर बेसिकली उसका कोई फ्रेंड है। बेसिकली चीज यहाँ पर क्या है ना कि कंपैरिजन गेम आपके पूरे रिलेशनशिप को बर्बाद करके रख देता है, क्योंकि ये चीज आपको खुद कभी खुश नहीं होने देगी। नो मैटर आप यूएस घूम के आ जाओ, फिर रशिया घूम के आ जाओ, या फिर कोई भी ऐसा बड़ा प्लेस, इन ट्रैवलिंग फोटोज या फिर ट्रैवलिंग रील्स के चलते टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और कुछ ऐसे देश है जो इन्फ्लुएंसर को पैसा देते हैं कि आप यहाँ पर आके हमारा टूरिज्म को प्रमोट कर दीजिए, जिसके कारण लोग अपनी सेविंग्स तक वहाँ पर उड़ा के चले जाते हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि उनको इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करनी है। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है एटीट्यूड टुवर्ड्स कमिटमेंट। मतलब कि पुरानी जनरेशन में एक दूसरे की खुशी देखी जाती थी या फिर एक दूसरे का साथ देखा जाता था। क्यों? क्योंकि हमने कमिट कर दिया है। अब देखो कुछ रिलेशनशिप खराब भी होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं। मेरे फादर का 10-12 साल डाउनफॉल चला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी माँ उनको ताना मारने लग जाए या फिर एट द एंड ऑफ द डे छोड़ दे। लेकिन आजकल के रिलेशनशिप में क्या होता है, लोगों को खुद का कंफर्ट और खुद का रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा मायने रखता है दूसरे के मुकाबले, या फिर यूं कहे इन कमिटमेंट से भी ज्यादा जो आपके साथ वचन या फिर साथ फेरे हुआ करते हैं, इनसे भी ज्यादा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरे माँ बाप, यानी कि मेरे माँ बाप जैसे आपके भी माँ बाप, आपके
भी माँ बाप होंगे, उनकी जो जनरेशन होगी या कहे जितने साथ वो लोग रहा करते थे, आजकल की जनरेशन उतने साथ नहीं रह पाएगी। जैसे कि एक रिसेंट न्यूज आई थी, 40 दिन के अंदर एक लड़की ने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया था। वो भी क्यों? क्योंकि उसके शरीर से बदबू आया करती थी। दूसरे दिन 7 दिन में एक लड़की ने डाइवोर्स दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको लड़के का घर पसंद नहीं आ रहा था और उसको लड़के के माँ बाप के साथ नहीं रहना। मतलब उसको मात्र 7 दिन में ये पता चल गया कि उसको उसके माँ बाप के साथ नहीं रहना। लेकिन वो ये बात शादी से पहले नहीं बता सकी। लेकिन लोगों को आजकल अपना कंफर्ट और अपनी इंडिपेंडेंसी ज्यादा अच्छी लगती है, वो भी अबव एवरीथिंग। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैं स्पेशली यहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। वो लोगों को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव लगता है कि क्या मैं इस लड़के के साथ 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल रह सकती हूँ। इवन लॉन्ग डिस्टेंस में भी यही बात आती है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर करता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में। अब उनको यहाँ पर क्या लगता है कि ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, उसके बाद अपन दूसरा देख लेंगे। और इसी के चलते आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा ऑप्शंस को देख रही है और इसको लड़कियां नाम देती हैं वी आर एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर के नाम पे हुकअप कल्चर, कैजुअल डेटिंग या फिर यूं कहें सिचुएशनशिप्स और ना जाने क्या क्या। आजकल का यूथ इन सभी चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं, ना कि गलत मान रहे हैं। और यही प्रॉब्लम हो रही है इस समय सोसाइटी में। चीटिंग को लोग अब गलत ही नहीं बोल रहे हैं। हर कोई चीटिंग तो नहीं करता, लेकिन इस जनरेशन में लॉयलिटी इज अंडररेटेड। बहुत सारे लोगों को मेरी बात चुभ रही होगी कि भाई हमें कमिटमेंट देनी ही क्यों है, क्योंकि कमिटमेंट में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। अब भाई ये भी बात तो सही है, लेकिन ये एक पैटर्न बन जाता है। लेकिन जब इंसान बचपन से चीट कर रहा हो और उसकी आदत बन जाती है चीटिंग, तब वो सिंपल सी बात है, बड़ा होकर क्या करेगा। या यूं कहीं यहाँ पर एक आपको बात बोल रहा हूँ कि आपको कैसा लगता कि जब कोई बोलता कि आपकी मम्मी चीटिंग कर रही है, बहुत भद्दा लगेगा ना। क्या ये बात कितनी घटिया होती है हमारे परवरिश के ऊपर, या फिर कितना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता हमारे लिए, क्योंकि ये एक पैटर्न बन जाता है। आपकी परवरिश सही से नहीं हो पाती, आपके माँ बाप के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती और आप उनको उतने अच्छे से रेस्पेक्ट नहीं कर पाते जो कि अभी किया करते होगे, क्योंकि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। तीसरा पॉइंट है डेटिंग एप्स, टिंडर, बम्बल और हिंज। अब इन तीनों में से मैं किसी में भी अपना अकाउंट नहीं खोला हूँ और इन सभी का यूजर एक्सपीरियंस मुझे बेसिकली नहीं पता है, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये सिंगल लोगों को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर हुआ एकदम से उल्टा। अब यहाँ पर जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके अकाउंट ज्यादा बने हैं एज कम्पेयर टू सिंगल्स, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा हुकअप कल्चर को बढ़ा दिया है। और बहुत सारे मैरिड लोग भी इन सारे एप्स पर चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, क्योंकि इन डेटिंग एप्स ने चीटिंग को इतना आसान बना दिया है। जैसे कि आप कोई सामान ऑर्डर कर रहे हो ब्लिंकिट से, जो कि 10 मिनट में आपके घर पर आ जाएगा। सुबह आप स्वाइप राइट करो, एक दूसरे की लोकेशन निकाल लो और शाम को एक होटल बुक कर लो और उसके बाद हुकअप कर लो और सुबह ओके टाटा बाय बाय भाई, मतलब अपने अपने घर पर वापस लौट जाओ। ऐसा हो रहा है आजकल। और ऑल्सो इन लोगों को गिल्ट भी फील नहीं होता। डेटिंग एप्स की सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी ये है कि डेटिंग एप्स में नए नए इंसानों को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, और उन लोगों को चीटिंग करने में कोई भी एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं। और ये सब सीधा इफेक्ट करता है उन रिलेशनशिप्स को जो कि अच्छे चल रहे होते हैं, और उनके लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा कंपटीशन कर देता है, और उनके लिए लॉयल रहना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, जो कि कमिटेड है और जो कि अच्छे रिलेशनशिप में है। आजकल की जनरेशन को प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं करना, डीप कॉन्वर्सेशन भी नहीं करनी, बस उन लोगों को रिश्ता बनाए रखना है, तोलना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हुआ करते हैं। तरह तरह के मैंने स्टोरीज भी सुने हैं, जैसे कि फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं, पैसों के बेनिफिट्स होते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन उनको वो रिलेशनशिप तोड़ना भी नहीं है और उनको चीटिंग भी करनी है। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल डिस्कनेक्ट एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप में काम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, और इससे भी बड़ी चीज बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी लगती है। और बिजी लाइफस्टाइल के चलते ये सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, और वो चीज दोनों में गैप बना देती है, यानी कि दो बंदों के बीच गैप बनाया करती है। वो गैप बढ़ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती है, जिससे रिलेशनशिप की जो हेल्थ है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जब ये गैप बढ़ता है तब इसमें आता है तीसरा इंसान, और ये तीसरा इंसान आपके पार्टनर को सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करता है, उसको अटेंशन देता है, उसकी बातें सुनता है और उनको बहुत ज्यादा स्पेशल और लव्ड फील कराता है, और उनकी बहुत ज्यादा केयर भी किया करता है। और वहीं से शुरू होती है चीटिंग विदाउट गिल्ट। और जब वो चीटर पकड़ा जाता है तो सिंपल सा जस्टिफिकेशन वो दे देता है कि मैंने तो आपको बोला था, आपने मेरी बात नहीं सुनी वगैरह वगैरह, या फिर आप मुझे टाइम नहीं देते थे, आप मेरे तरफ देखते नहीं थे, और वो बंदा मुझे टाइम देता था, ऐसा करता था, वैसा करता था वगैरह वगैरह। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, मूवी, टीवी शो, सॉन्ग्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये जो रोमांटिसाइज करते हैं ना चीटिंग को, कि भाई चीटिंग इतनी ज्यादा एक्साइटिंग होती है, एक किक मिलती है, सबको करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। मान लो आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो, वो पार्टनर से खुश 1-2 घंटे के लिए नहीं है, लाइक छोटी सी लड़ाई हो गई, लाइक बैड न्यूज को देख लो, एक लड़ाई हुई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसने आगे जाकर दूसरा बच्चा कर लिया, और आगे चलकर वो दोनों के दोनों लूजर एक चीटर के पीछे भाग रहे हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। कितनी घटिया सोच हो सकती है किसी मूवी की जो इतने हद तक गिर जाए। अगर मैं रियल में उस सिचुएशन में होता तो मैं आत्महत्या करना ज्यादा पसंद करता, यानी कि प्रेफर करता। बॉलीवुड ने चीटिंग को इतना ज्यादा ग्लैमरस कर दिया है कि लोग एक्चुअल में ट्राई करना चाहते हैं कि चीटिंग एक्चुअल में होती क्या है, जबकि उनका पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट इतना ज्यादा फुल ऑफ किक, ग्लैमरस एंड इतना ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया है कि वी वांट टू चीट।
एंड नो मैटर व्हाट। ऑल्सो यहाँ पर आपको दिखाया जाता है रोमांटिसाइज वर्जन, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, कोई इंसान आत्महत्या कर रहा है, किसी की शादी टूट रही है, या फिर कोई इंसान उस ट्रॉमा से कभी भी पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ पा रहा है, किसी ने सुसाइड कर लिया, या फिर किसी के बच्चे उसको छोड़कर चले गए, या फिर वो बच्चे पूरी लाइफ उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए कि हमारी माँ ने चीट किया था, हमारे फादर ने चीट किया था। जब भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो वो बहुत सारी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है, नो मैटर व्हाट। लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। बात बस इतनी सी है कि टेम्पटेशन इज एवरीवेयर बट लव इज रेयर। बाकी आप अगर चीटिंग कर रहे हो, या फिर आप चीटिंग करना चाहते हो, या फिर आप उस पाथ पर निकल चुके हो, तो अपने से बस ये सवाल पूछ लो कि क्या आप किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले, या फिर आप अपनी जिंदगी बर्बाद करने से पहले बच जाओ इस सब चीजों से। और अपने मन से एक और सवाल पूछना कि क्या होगा अगर उसे पता चल गया है ये सब चीज के बारे में जो मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। नो मैटर आप कितने भी स्मार्ट हो, वो चीज एक न एक दिन जरूर खुलने वाली है। दूसरा, आपको कैसा फील होगा जब आपके साथ कोई चीटिंग करे तो, या फिर करेगी तो, क्या आप उस पेन को सह पाओगे? अगर इसका जवाब है नहीं, तो आज इसी वक्त इस रास्ते को छोड़ दो। तीसरा सवाल ये है कि आपको कैसा लगता कि आपके पेरेंट्स में से दोनों में से कोई एक अगर चीटिंग कर रहा होता, आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा खराब हो सकती थी। चौथा सवाल ये है कि इमोशनल स्कार जो होते हैं, देखो एक तो होती है आपके शरीर पे चोट के निशान, और एक होती है अंदरूनी चोट की निशान जो सालों साल कभी खत्म नहीं होते। उनका क्या होगा आखिर, क्योंकि उनकी कोई भी दवाई नहीं होती, और ये चीज कभी भी जिंदगी में हील नहीं हो सकती। ये जो दर्द है ना, ये दर्द सहने की ताकत भर सह सकती है, लेकिन जो वो घाव है ना, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इवेंचुअली अगर देखा जाए तो उसकी कोई भी दवाई नहीं है। कोई इंसान आपको दिखाना बंद कर देगा, बताना बंद कर देगा, लेकिन वो जो दर्द है और जो जख्म है वो कभी नहीं भरने वाला। बाकी मैं यही कहूंगा एंड ऑफ द डे कि स्टॉप इट। अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो उसको सोचो उसके बारे में, एंड स्टॉप राइट नाउ।